नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हर महीने खाद्य तेल बाजारों का एक्सक्लूसिव वीडियो आप लोगों को दिया जाता है। तो खाद्य तेल बाजारों का एक्सक्लूसिव वीडियो में आपका स्वागत है। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, किस तरीके से बाजारों में जो जबरदस्त तेजी आ रही है, किस तरीके से बाजारों में कामकाज होगा आने वाले समय में, सोया ऑयल, पामोलिन, किस तरीके से पूरे महीने का आउटलुक रहेगा, पूरे महीने का आउटलुक आप लोगों को एक बार देने की कोशिश करेंगे और मार्केट की जानकारी आपको अवगत कराएंगे, किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन और सपोर्ट का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की रेगुलर जानकारी आपको मिलती रहे। आप चाहे हमको फेसबुक पे देख रहे हो, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा आप अगर इसी तरीके से जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमको सब्सक्राइब करना यूट्यूब पे और फेसबुक पे ना भूलिएगा। चलिए बात करेंगे किस तरीके से आने वाले मंथ में, जो आज 4 तारीख हो रही है, किस तरीके से आप आने वाले मंथ में बाजारों में, खाद्य तेल बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं, क्या रणनीति अपनानी चाहिए, किस तरीके से कामकाज करना चाहिए, किस तरीके से सोयाबीन में कामकाज करें, मस्टर्ड ऑयल में कामकाज करें, कॉटन रिफाइन में किस तरीके से कामकाज करें, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पर देने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आप अगर जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग 9:45 का हमारा शो ज्वाइन करना ना भूलिएगा। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए, डिटेल लीजिए और मॉर्निंग 9:45 का हमारा शो ज्वाइन करिए, जहां पर मार्केट खुलने से पहले ही मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का आउटलुक आपको वहां पर बता दिया जाता है। लगातार जैसे कि आपको मालूम है, 1,50,000 हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर और 26 से 27,000 फेसबुक पे लगातार आप लोगों का प्यार जो बना हुआ है, लगातार फॉलो करते हैं और लगातार आप लोगों का प्यार और स्नेह बना हुआ है। अब बात करेंगे इस महीने के बाजारों में, खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से स्थिति अपनानी चाहिए। जैसे कि पिछले महीने हमने लगातार आप मॉर्निंग सेशन में लोगों को बताया था कि बाजारों में किस तरीके से खरीदारी करनी है, किस तरीके से आप कामकाज करके चल सकते हैं। दिवाली के बाद से आपने देखा एक बार बाजारों में डिप आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन बाजारों में जब डिप आया तो लोग घबरा रहे थे, लेकिन वहां पर भी आपको एक सटीक जानकारी दी और वहां से आपको बताया कि बाजारों में कहां पर खरीदारी करें। वहां से आप देख के चल सकते हैं बाजारों में क्या स्थिति होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर हम लोकल बाजारों की बात कर लें तो लोकल बाजारों में हमको खरीदारी कहां पर करनी चाहिए। लोकल बाजारों में अब स्थिति बनती है, खरीदारी हमको कहां पर करनी चाहिए। किस तरीके से विदेशी बाजारों से संकेत मिल रहे हैं, तो विदेशी बाजारों में एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देंगे। पोर्ट की अगर स्थिति की अगर बात करी जाए तो पोर्ट पे जो माल आता है फॉरेन से, हम लोग 65% फॉरेन के तेल पे ही निर्भर है। फॉरेन से जब तक तेल नहीं आता है तब तक हमारे यहाँ आपूर्ति पूरी नहीं होती है। तो 65% हम दूसरे जो कंट्रियां हैं उन पे आधारित हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि पीछे जो आपने देखा मार्च मंथ में सप्लाई प्रॉपर होने के बावजूद डिमांड बढ़िया निकली और डिमांड निकलने के बाद माल की शॉर्टेज होती हुई दिखाई दी। अगर इधर की बात करेंगे तो पोर्ट पे माल अभी भी प्रॉपर वे में आया नहीं है। 15 तारीख तक बाजारों में माल आने की संभावना बताई जा रही है, लेकिन माल जितना आया हुआ है उससे दोगुना सेल है मार्केट पे। तो बाजारों में कोई बहुत ज्यादा पैनिक की स्थिति होती हुई नहीं दिखाई देगी। बाजार ऑलरेडी निचले स्तर से बढ़ता हुआ 5-5, 6-6 रुपए किलो की तेजी आती हुई बाजारों में दिखाई दे रही है। अब अगर सोया ऑयल में हमको खरीदारी करनी है तो हम कहां पर खरीदारी करें, तो यह बात आती है कि सोया तेल में हम कहां पर खरीदारी करें। इससे पहले आपको बता देते हैं, खरीदारी बिक्री करने से पहले अपने ट्रेडर, एडवाइजर, ब्रोकर, अपने निवेश सलाहकार से सलाह जरूर लीजिएगा, उसके बाद कामकाज करिएगा। यहां पर जो भी जानकारी दी जाती है एजुकेशनल पर्पज से आपको जानकारी दी जाती है। अब बात करेंगे सोया तेल में हम कहां खरीदारी करें। सोया तेल में आपको अगर खरीदारी करनी है 101 रुपए से 100 रुपए की रेंज में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। पामोलिन की अगर हम बात करेंगे तो पामोलिन में आपको खरीदारी आप नियर अबाउट 100 रुपए से 99 रुपए के आसपास आप खरीदारी करिए। और इसी तरीके से राइस ब्रांड में आपको खरीदारी करनी है तो 80 से 86 रुपए तक आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अब सोया ऑयल तेल का सपोर्ट क्या बनेगा, तो सोया तेल का नीचे में सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो 96 से 97 रुपीज का आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। ऊपर में 7 रुपए तक, 7 से 8 रुपए तक आप बाजार में यहां से भाव जाता हुआ देखने के लिए आपको मिल सकता है। पामोलिन का बाजार इसी तरीके, नीचे में सपोर्ट जो है 96 रुपए का रहेगा, ऊपर में जो रेंज है 106 रुपए तक आपको बाजारों में दिखाई देके चल सकती है। राइस ब्रांड में इसी तरीके से नीचे में सपोर्ट जो रहेगा आपका 83 रुपए का रहेगा, ऊपर में जो रेंज है 94 रुपए तक आपको बाजारों में दिखाई देके चल सकती है। मस्टर्ड ऑयल में अगर हम बात करें तो सपोर्टिव में मस्टर्ड ऑयल में तेजी तो आपको देखने के लिए मिल सकती है। फिलहाल मस्टर्ड ऑयल की जो क्रॉप आ रही है
उसका प्रेशर है। और एमएसपी के नीचे लगातार सरसों में कामकाज हो रहा है। 5650 रुपए की सरसों की एमएसपी है और बाजारों में माल कैश रेट पे मिल रहा है 4800 से 4900 रुपए मंडियों में रेट है। तो सबसे बड़ी समस्या यह है, तो सरसों में बहुत बड़ी तेजी अभी फिलहाल बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार की इस समय पॉलिसी ऐसी है, इस वजह से मस्टर्ड सीड में तेजी नहीं आ पा रही है। क्योंकि ये घरेलू उत्पादन होता है, 135 लाख टन के आसपास सरसों इस बार देखी गई है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे 135 लाख टन सरसों तो है, लेकिन उस हिसाब से सॉरी प्रोडक्शन आता हुआ बाजारों में नहीं दिखाई दे रहा है। तो प्रोडक्शन कम होगा, उसका इंपैक्ट आपको बाजारों में मई से जून के बाजारों में आपको देखने को मिलेगा। तो बाजारों में बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है। सरसों सीड में बाजारों में कहीं पर करेक्शन आए 5300 रुपए की रेंज के आसपास अगर सरसों सीड बनती है, वहां पर आप खरीदारी करिए। आगे आने वाले समय में यहां से सरसों 5800 से 5900 रुपए तक आपको दिखाई देके चल सकती है। अगर सोयाबीन सीड की भाव बात करेंगे तो सोयाबीन सीड ऑलरेडी अपने बॉटम के आसपास चल रहा है, 4700 रुपए के आसपास चल रहा है। 4600 से 4500 रुपए की रेंज में खरीदारी करिए, 4400 का सपोर्ट लगाइए, ऊपर में 4900 से 5000 रुपए तक के लेवल आपको फिलहाल के लिए देखने के लिए मिल सकते हैं। ये स्थिति बाजारों में फिलहाल के लिए अप्रैल मंथ की आपको बता रहे हैं। क्योंकि अभी अगर आप बात करेंगे फॉरेन की तेल की, तो फॉरेन की तेल की सप्लाई लगातार टाइट है। केएलसी में आग लगी हुई है। 4400 रिंगिट के ऊपर केएलसी में आप देखेंगे, 4400 रिंगिट के ऊपर केएलसी 4600 रिंगिट तक जाने की स्ट्रेंथ बाजारों में दिखाई दे रही है। और अगर हम सीबॉट की अगर हम बात करेंगे तो सीबॉट का बाजार हमारा जो ऊपर का लेवल है 52 सेंट तक के सीबॉट पे लेवल आप 52 सेंट तक के हमारे दिखाई दे रहे हैं। तो 52 सेंट तक सीबॉट, 52 के ऊपर अगर जाता है तो 52 के ऊपर 55 सेंट तक के बाजारों में स्पेशली ऊपर में लेवल आपको जाते हुए दिखाई दे के चल सकते हैं। क्योंकि सोयाबीन की फॉरेन की सप्लाई जो लगातार जो ज्यादा बनी हुई है, उसका प्रोडक्शन हाई है। तो वहां से जो सरसों की क्रॉप, जो सोयाबीन की जो क्रॉप फॉरेन में ज्यादा है, अर्जेंटीना ब्राजील में, इस वजह से सोयाबीन के बाजारों में यहां तेजी नहीं आ पा रही है। लेकिन खाद्य तेलों में ऑलरेडी बाजार अपने न्यूनतम स्तर पर होने के कारण बाजारों में आप देख रहे हैं कि बाजारों में एक स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है और बाजारों में लगातार एक शॉर्ट कवरिंग बनी हुई है। तो बाजारों में बहुत ज्यादा मंदी में मत रहिएगा, बाजार में करेक्शन आता रहेगा। बाजारों में बाइंग और डिप की स्ट्रेटजी के तहत आप कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। और ज्यादा विस्तार से जानकारी जाननी है, बारीक से जानकारी जाननी है, तो मॉर्निंग सेशन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, मॉर्निंग सेशन आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप जुड़ के बाजार का ट्रेंड, मार्केट का आउटलुक रोजाना आप हमारे साथ जान सकते हैं। और आपको बता देते हैं, आपको बता देते हैं कि किस तरीके से बाजारों में कांडला पोर्ट की स्थिति है। कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है? पामोलिन का बाजार कांडला पोर्ट पे 985 रुपए यहां पर है। फिलहाल आपको खरीदारी करनी है तो 950 रुपए के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं। आपको सनफ्लावर ऑयल में कांडला पोर्ट पे 950 रुपए के आसपास, सोया रिफाइंड 950 रुपए के आसपास से आप खरीदारी करिए। 1020 1030 तक के ऊपर में आपको लेवल आपको ऊपर में दिखाई देके पामोलिन, सोया, सनफ्लावर में दिखाई देके चल सकते हैं। तो ये कांडला की भी बात हमने आपको बता दी। अगर हम मस्टर्ड ऑयल की बात करेंगे तो मस्टर्ड ऑयल 110 रुपए के आसपास चल रहा है, 106 रुपए के आसपास मिले तो लोकल बाजारों में खरीदारी करिए। 102 रुपए कोलू का चल रहा है, 98 रुपए के आसपास मिले तो कोलू में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अब बात करेंगे कॉटन रिफाइंड 1000 रुपए के आसपास चल रहा है, 960 से 970 रुपए के आसपास खरीदारी करिए। 1040 से 50 रुपए तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। मूंगफली का तेल 1450 के सपोर्ट से खरीदारी करिए। 1540 से 1550 रुपए तक के लेवल आपको मूंगफली के तेल में दिखाई देके चल सकते हैं। सनफ्लावर ऑयल का ऑलरेडी हमने आपको लेवल दे दिया। सनफ्लावर ऑयल में आप 960 से 70 रुपए के आसपास खरीदारी करिए। ऊपर में 1020 से 1030 रुपए के लेवल आपको दिखाई देके चल सकते हैं। तो ये अप्रैल मंथ का पूरा आंकड़ा आपको दे दिया, अप्रैल मंथ में किस तरीके से बाजारों में कामकाज होगा। और जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया कि खरीदारी बिक्री करने से पहले अपने ट्रेडर, एडवाइजर, ब्रोकर, अपने निवेश सलाहकार से सलाह लीजिएगा, उसके बाद कामकाज करिएगा। आंख बंद करके हमारी बातों का विश्वास मत करिएगा। इस चीज को भी समझ लेंगे तो बेटर रहेगा। और लगातार आप जो लोग पुराने जुड़े हैं, लगातार 4 साल से न्यूज़ मार्केट 24 लगातार रन कर रहा है। रोजाना के मॉर्निंग का शो होता है, रोजाना के वीडियो पब्लिश होते हैं, आप लोगों को मालूम है। इस एक्सक्लूसिव वीडियो का लोगों को लगातार इंतजार रहता है। और आप भी अगर रोजाना मार्केट के ट्रेंड से अवगत होना चाहते हैं, मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझना चाहते हैं, तो मॉर्निंग सेशन हमारा ज्वाइन करना ना भूलिएगा। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा। तो फिर मुलाकात करते हैं और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि और भी हम जानकारी आपको बेटर बनाने की कोशिश कर सकें। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से। तो राइस ऑयल सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। कोई बाजार में हमारे हिसाब से कोई आपका
रेट बचा नहीं है। पामोलिन, सोया, राइस ब्रान, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, मस्टर्ड सीड, सभी जानकारी दे दी है किस तरीके से कामकाज होगा। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ नए सेशन में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए, हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।